हेलो बच्चों। देखिए, पंजाब में जो आप लोगों का फार्मेसी ऑफिसर का जैसे कि 20 वैकेंसी है। अभी एग्जामिनेशन आपका कंडक्ट होना है 18 मई को, है ना। तो इसका प्रीवियस पेपर है, ये देखो, बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस फार्मासिस्ट का, जिसे कि फार्मेसी ऑफिसर इसमें कहा जाता है ना। तो इसका जो है ये 2022 वाला पेपर है बच्चों। ओके, तो इसको इसमें देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं कैसे क्या क्वेश्चंस में पूछे गए हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इनमें से क्वेश्चंस आ जाते हैं। ओके, तो ये है आपका BFUSH पंजाब, बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस पंजाब में जो है फार्मेसी ऑफिसर का क्वेश्चन पेपर। ओके, तो 100 क्वेश्चन है टोटल इसमें। ओके, तो इनको हम डिस्कस कर लेते हैं, देख लेते हैं कैसे क्या क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। ओके, तो इन क्वेश्चंस को मैंने बच्चों टाइप कर लिया है, ठीक है। तो ये पूरा पेपर है, देखो 100 क्वेश्चंस का। ओके, तो अब इनको हम डिस्कस करते हैं। चलो ठीक है बच्चों, तो इस टाइप से लेके आएंगे मैं इन क्वेश्चन को। मैंने यहाँ पर इनको टाइप कर लिया है। अभी थोड़ा सा मतलब उसमें PDF में अच्छे से विजिबल नहीं था ये ना, ठीक है। तो देख लेते हैं इसमें 100 क्वेश्चन है, कैसे क्या पूछे गए हैं, क्योंकि इसी टाइप के क्वेश्चन से जो है हमें आगे देखने को मिल सकते हैं। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म्स SARS स्टैंड्स फॉर, है ना। तो SARS का सिंपल फुल फॉर्म पूछा आपसे, तो ये होता है SARS का फुल फॉर्म क्या होता है? सीवियर, एस से होता है सीवियर, है ना। तो सभी में देखो सब नहीं होता, सोशली या फिर सोशली। तो यहाँ से ऑप्शन 2 निकल के आया, बी निकल गया। सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम होता है SARS। ओके, सिंपल ऑप्शन बी क्लियर हो गया इसका। मीनिंग ऑफ लैटिन टर्म RX। देखो बच्चों, RX जो होता है आप लोगों का सुपरस्क्रिप्शन में RX आता है। किसमें आता है? सुपरस्क्रिप्शन, जो प्रिस्क्रिप्शन, सुपरस्क्रिप्शन, प्रिस्क्रिप्शन के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स आप लोग पढ़ते हो। सुपरस्क्रिप्शन होता है, उसके बाद आपका इंस्क्रिप्शन होता है, उसके बाद आपका होता है क्या, सब्सक्रिप्शन होता है, फिर आपका सिग्नेचुरा होता है। ओके, तो आपका जो सुपरस्क्रिप्शन में RX आता है, इसका मतलब होता है टेक 2 या यू टेक होता है। ओके, तो बाकी इंस्क्रिप्शन में आपके इंग्रेडिएंट्स आते हैं, सब्सक्रिप्शन डायरेक्शन टू फार्मासिस्ट होता है, और सिग्नेचर डायरेक्शन टू द पेशेंट होता है। ओके, तो यहाँ पर आपसे पूछे लैटिन टर्म RX का मतलब तो टेक 2 या यू टेक होता है। तो ऑप्शन देखिए, तो यहाँ पर ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा हमारा, टेक 2 आपको दिया है। ओके, बाकी वैन नेसेसरी एट बेड टाइम ओरा सोमनी होता है बच्चों, एट बेड टाइम के लिए आपका ओरा सोमनी होता है। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन A करेक्ट है। नेक्स्ट है OPD रेफर्स टू, सिंपल इसमें भी आपको बताना है इसका OPD का मतलब क्या है। तो आउट पेशेंट डिपार्टमेंट पढ़ते हो तो सिंपल सा ऑप्शन B हो जाएगा, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। ओके, नेक्स्ट है, इन सॉलिड मिक्सिंग लार्ज स्केल कॉन्टिन्यूस टाइप ऑफ मिक्सर को क्या कहोगे, है ना। तो सॉलिड मिक्सिंग जो होता है उसमें जो लार्ज स्केल कॉन्टिन्यूस टाइप का मिक्सर है ना, तो उसे सिग्मा ब्लेंडर, रिबन ब्लेंडर, जिगजैग या ट्विन शेल ब्लेंडर। तो ये क्या होता है बच्चों? जिगजैग ब्लेंडर होता है। ओके, ऑप्शन C करेक्ट है। जनरल पर्पस सोडा लाइम ग्लास इज नॉट अ सुटेबल मटेरियल फॉर फैब्रिकेटिंग द कंटेनर फॉर, है ना। तो ग्लास के टाइप्स पढ़ते हो, टाइप 1 ग्लास, टाइप 2 ग्लास, टाइप 3 ग्लास एंड टाइप 4 ग्लास। ओके, तो टाइप 1 आपका हाईली रेजिस्टेंट बोरोसिलिकेट ग्लास होता है, टाइप 2 ट्रीटेड सोडा लाइम ग्लास होता है, टाइप 3 होता है सोडा लाइम ग्लास, एंड टाइप 4 होता है जनरल पर्पस सोडा लाइम ग्लास, जो आपको दे रखा है दिस इज टाइप 4। ओके, तो ये जो होता है इसको NP ग्लास भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? NP ग्लास। NP ग्लास का मतलब क्या? नॉन पेरेंट्रल ग्लास। तो इसको किसके लिए यूज नहीं करोगे? पेरेंट्रल्स के लिए नहीं करते, है ना। तो ऑप्शन देखिए, तो यहाँ पर ऑप्शन A करेक्ट हो जाएगा आपका, नॉट फैब्रिकेटिंग द कंटेनर्स फॉर पेरेंट्रल्स। तो ऑप्शन A करेक्ट है। नेक्स्ट, लोजेंजेस आर टाइप ऑफ डोजेस फॉर्म। लोजेंजेस जो होते हैं ना, तो ये किस टाइप के डोजेस फॉर्म है? सॉलिड में आते हैं, सेमी सॉलिड, इंजेक्टेबल। तो ये सिंपल आपके सॉलिड डोजेस फॉर्म में लोजेंजेस आएगा, है ना, ऑप्शन A। नेक्स्ट है, ड्राइंग बाय सब्लिमेशन रिलेट्स टू। देखिए, सब्लिमेशन ड्राइंग होता है आपका, जिसको आप फ्रीज ड्राइंग भी बोलते हो, है ना, लाइफलाइजेशन भी बोला जाता है। तो इसमें क्या होता है? सॉलिड से बच्चों डायरेक्टली गैस की फॉर्मेशन होती है विदाउट इंटरमीडिएट फॉर्मेशन ऑफ द लिक्विड। ओके, सॉलिड से डायरेक्ट गैस की फॉर्मेशन होती है। तो ड्राइंग बाय सब्लिमेशन रिलेट्स टू, तो ट्रे ड्रायर, फ्रीज बेड ड्रायर, वैक्यूम ड्रायर या फ्रीज ड्रायर। तो हमारा जो फ्रीज ड्रायर होता है ना, तो इसमें फ्रीज ड्राइंग, लाइफलाइजेशन, सब्लिमेशन ड्राइंग होता है। तो ऑप्शन D करेक्ट हो गया।
नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर इवेपोरेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर। देखो इवेपोरेशन है अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर, अगर आप लोगों ने प्रेशर रिड्यूस करा, हम इवेपोरेशन करें अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर तो क्या होगा, कह रहे इट रिड्यूस द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, इंक्रीज करेगा बॉइलिंग पॉइंट या फिर कोई इफेक्ट नहीं होगा। देखो अगर प्रेशर रिड्यूस करने से क्या हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट भी रिड्यूस हो जाएगा, तो क्या होगा, इट रिड्यूस द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अमंग द फॉलोइंग विच इज द लार्जेस्ट साइज ऑफ कैप्सूल। देखो कैप्सूल के साइज के ऊपर बच्चों क्वेश्चन बनता है ना, तो हमारा देखते हैं हम, जैसे कैप्सूल के साइज 000 होता है, उसके बाद 00 होता है, उसके बाद 0, फिर 1 2 3 4 5 है ना, इस टाइप से होते हैं। तो लार्जेस्ट आपका ये जो होता है, ये लार्जेस्ट होता है 000 वाला, स्मॉलेस्ट ये छोटा वाला मतलब कि एस वाला स्मॉलेस्ट होता है। तो इस एस को, इस 5 को एस से रिलेट करके भी आप याद रख सकते हो। तो वैसे बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, हमें याद रहता है ये कैप्सूल का ये वाला लार्जेस्ट 000 लार्जेस्ट है और 5 वाला स्मॉलेस्ट है ना। तो आपने को आंसर करना है अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन। तो हमारे ऑप्शन में 00 वाला दिया है तो लार्जेस्ट 00 वाला हो गया है ना, तो लार्जेस्ट साइज हो गया साइज 00 वाला, और स्मॉलेस्ट तो आपको पता है 5 वाला होता है। तो कैप्सूल के साइज इंपॉर्टेंट है और इनकी कैपेसिटी बच्चों mg ml दोनों में याद रखना। ओके, तो कैप्सूल के जो साइज है सभी के सभी आपको फिर mg और ml दोनों में इनकी कैपेसिटी याद रखनी है। ओके, एक मेरी प्लेलिस्ट है रैपिड रिवीजन वाली है ना, तो उसको भी आप देख लेना, उसमें भी छोटे छोटे वीडियोस हैं इस टाइप से, जैसे कैप्सूल के साइज का वीडियो मिल जाएगा छोटा सा। जैसा लिक्विड और सेमी सॉलिड प्रेपरेशंस यूजुअली अप्लाई टू द स्किन विद फ्रिक्शन एंड रबिंग। देखो विद फ्रिक्शन एंड रबिंग की बात हो रही है बच्चों, विद फ्रिक्शन एंड रबिंग, लिक्विड और सेमी सॉलिड प्रेपरेशंस अप्लाई करेंगे स्किन पे विद फ्रिक्शन एंड रबिंग। देखो लोशंस, लिनीमेंट, क्लोडियंस बोथ है एंड बी। देखो आपके जो लिनीमेंट्स होते हैं ना बच्चों, इनको विद फ्रिक्शन एंड रबिंग से अप्लाई करते हैं, इसीलिए इनको ब्रोकन स्किन पे अप्लाई नहीं करते। डू नॉट अप्लाई इनको ऑन द ब्रोकन स्किन है ना, तो इनको ब्रोकन स्किन पे जो है बच्चों अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि इनको फ्रिक्शन और रबिंग से अप्लाई करना होता है। और जो लोशंस होते हैं बच्चों, इनको फ्रिक्शन और रबिंग से अप्लाई नहीं करते, तो इनको ब्रोकन स्किन पे अप्लाई कर सकते हैं। ये लोशंस और एलिमेंट्स के बीच में बहुत ही बड़ा डिफरेंस है और ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है, ध्यान रखना। लिनीमेंट्स हो गया। नेक्स्ट हु द चेयरमैन ऑफ DTAB, ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड के चेयरमैन पूछे हैं है ना, ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड के चेयरमैन। प्रेसिडेंट ऑफ PCI नहीं होगा, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर भी नहीं है, DG ये होगा डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस करेक्ट हो जाएगा। बाकी ड्रग कंट्रोल ऑफ इंडिया जो है चेयरमैन नहीं होते DTAB के। ओके, तो DGHS होगा जो कि ऑप्शन सी में आपको मिला है। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग स्टिमुलेंट लैक्सेटिव है, ब्रांड दिया है आपको, सना दिया है, स्टार्च या मिथाइल सेलुलोज है ना। तो ब्रांड जो होता है ये तो आपका बल्क फॉर्मिंग में आएगा, तो आपका स्टिमुलेंट लैक्सेटिव में आपका सेना आ जाएगा, जो कि आप पढ़ते हो कोग्नोसी में, हमारा एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स में सेना आता है, जिसके लिए आपने बोन ट्रैगर टेस्ट भी पढ़ा होगा है ना। सेना का सोर्स होता है केशिया एंगुस्टिफोलिया होता है, सेना की फैमिली लेगुमिनोसी पड़ी है। इंडियन सेना होता है अलेक्जेंडर सेना होता है, इंडियन सेना केशिया एंगुस्टिफोलिया, अलेक्जेंडर सेना केशिया एक्यूटिफोलिया। साइनोसाइड A एंड B प्रेजेंट होते हैं, इसमें परगेटिव होता है सेना है ना। तो यहाँ पर स्टिमुलेंट लैक्सेटिव ऑप्शन बी हो गया आपका सेना। नेक्स्ट है विच डाइजेस्टिव एंजाइम इज प्रोड्यूस इन द सलाइवरी ग्लैंड एंड द पैंक्रियाज है ना। कौन सा डाइजेस्टिव एंजाइम प्रोड्यूस होता है, सलाइवरी ग्लैंड्स में भी है और पैनक्रियाज में भी। तो आपने पढ़ा होगा भाई जो आपका अमाइलेज होता है ना, सलाइवरी अमाइलेज भी पढ़ते हो, पैंक्रेटिक अमाइलेज भी आता है हमारा है ना। तो आपका यहाँ पर देखो टाइलिन, जो सलाइवरी अमाइलेज को ही आप टाइलिन भी बोलते हो, लेकिन यहाँ पर आपको दोनों में बताना, सलाइवरी ग्लैंड और पैंक्रियाज। तो ये अमाइलेज होता है बच्चों है ना, जो क्या करता है बच्चों, जो हमारे कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करेगा। तभी बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन माउथ से स्टार्ट होता है, क्योंकि माउथ में क्या होता है, सलाइवा में सलाइवरी अमाइलेज होता है ना, तो वो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करेगा। ठीक है, तो ये अमाइलेज बिल्कुल करेक्ट है। पैप्सिन, बाकी आपका पैप्सिनोजन से, पैप्सिन स्टमक में बन रहा है, ये पैप्सिन कहाँ बन रहा है बच्चों, पैप्सिनोजन से पैप्सिन बनता है ना, वो स्टमक में। जो आपका HCl होता है, प्राइटल सेल्स जो होते हैं ना, प्राइटल सेल से क्या आता है, HCl आता है। HCl क्या करेगा, पैप्सिनोजन जो इनएक्टिव, पैप्सिनोजन मतलब जाइमोजन है, आपने क्या पढ़ा है, एंजाइम्स की जो इनएक्टिव फॉर्म में एंजाइम होते हैं ना है ना, उन्हें आप जाइमोजन बोलते हो। पैप्सिनोजन क्या है, जाइमोजन है, तो इससे बनेगा पैप्सिन। कहाँ कब बनेगा, जब HCl की प्रेजेंस होगी। तो HCl क्या करता है, पैप्सिन से पैप्सिन बनाता है। अब ये पैप्सिन भाई प्रोटीन को तोड़ेगा है ना, प्रोटीन के ब्रेकडाउन के लिए पैप्सिन एंजाइम होता है, बाकी लाइपेज लिपिड्स के लिए होता है। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट है टाइप 1 डायबिटीज वॉज प्रीवियसली ऑल्सो नोन एज। भाई टाइप 1, देखो आपने डायबिटीज पढ़ी है, टाइप 1 होती है, टाइप 2 होती है ना।
टाइप 1 को बोलते हो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस बोलते हो। टाइप 2 को नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस कहा जाता है। ओके, टाइप 1 को इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस, टाइप 2 को नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस, है ना। तो आप इस आपसे पूछा टाइप 1 डायबिटीज प्रीवियसली ऑल्सो नोन एज, तो इसको इंसुलिन डिपेंडेंट बोलते हो, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन इस टाइप से नहीं है। आपको ये और बताना है कि जुवेनाइल ऑनसेट है या मैच्योरिटी ऑनसेट है। तो टाइप 1 वाला जुवेनाइल ऑनसेट होता है, टाइप 2 वाला मैच्योरिटी ऑनसेट होता है। ओके, टाइप 1 जुवेनाइल ऑनसेट, टाइप 2 मैच्योरिटी ऑनसेट। तो यहाँ पर देखो डायबिटीज इंसिपिडस तो अलग हो गया बच्चों। डायबिटीज इंसिपिडस तो क्या होता है, आपके एंटी डाययूरेटिक हार्मोन जो होता है ना बच्चों, वैसोप्रेसिन की डेफिशिएंसी से डायबिटीज इंसिपिडस होता है। ध्यान रखना भाई, डायबिटीज मेलिटस में तो आपका इंसुलिन कम हो रहा है। मेलिटस में क्या है, इंसुलिन कम है भाई, ग्लूकोज ज़्यादा हो गया, हाइपरग्लाइसीमिया डायबिटीज हो गया। लेकिन इंसिपिडस में क्या है बच्चों, आपका क्या है, वैसोप्रेसिन, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन की कमी है तब हुआ है। ठीक है, बाकी नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलिटस तो आपका जो टाइप 2 होता है। जुवेनाइल ऑनसेट बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन सी। ओके, टाइप 1 के लिए तो आंसर ऑप्शन सी करेक्ट है, मेरे हिसाब से समझ आ गया। राइट साइड ऑफ हार्ट कंटेंट, भाई हार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई ये वाला क्वेश्चन, क्योंकि बहुत बार आया है, तो समझ लो। देखो हार्ट है हमारा, तो कौन सी राइट साइड होती है, राइट साइड ये होती है, लेफ्ट साइड ये होती है। ये होता है राइट एट्रियम या फिर ओरिकल बोल दो, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट ओरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। देखियो अभी आपकी सुपीरियर वीना केवा और इन्फीरियर वीना केवा इम्प्योर ब्लड लेके आएगी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आएगी राइट एट्रियम में। अब आपसे पूछे कि भाई सबसे पहले आपका इम्प्योर ब्लड कहाँ पर आ रहा है, तो हमारे राइट एट्रियम में आ रहा है। ठीक है, राइट एट्रियम से आपका राइट वेंट्रिकल के पास आएगा। अब राइट वेंट्रिकल के पास से जाएगा लंग्स के पास, है ना। तो लंग्स के पास कौन लेके जाएगा भाई, पल्मनरी आपकी वेन्स होती है ना। आर्टरीज जो पल्मनरी जो वेन्स आर्टरी सारी की सारी आर्टरी में, हाँ पल्मनरी आर्टरी होती है ना बच्चों, क्योंकि हमने क्या पढ़ा है, सारे के सारी आर्टरीज में प्योर ब्लड होता है, लेकिन पल्मनरी आर्टरीज में इम्प्योर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो पल्मनरी आर्टरी लेके जाएगी लंग्स के पास ब्लड को, है ना। तो वहाँ पर जो है प्यूरिफाई होके आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, कहाँ पर आएगा, लेफ्ट एट्रियम में आएगा। तो किसने रिसीव करा, जो प्योर ब्लड है रिसीव किसने करा, हमारे लेफ्ट एट्रियम ने, और हमारी पल्मनरी वेन लेके आई। इसलिए पढ़ते हो सारे के सारी वेन में इम्प्योर ब्लड है, लेकिन पल्मनरी वेन में प्योर ब्लड है, ऑक्सीजन रिच ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। और यहाँ से ब्लड जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल के पास, जहाँ से ओर्टा के थ्रू पूरी की पूरी बॉडी में जाता है। अब ये भी क्वेश्चन बन, सबसे थिक वॉल सबसे मोटी वॉल किसकी, थिकेस्ट वॉल हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल, क्योंकि इसको पूरी पूरी बॉडी में ब्लड की सप्लाई करनी है ना। चलो भाई समझ आ गया। अब यहाँ से पता लगा राइट साइड ऑफ हार्ट, तो राइट साइड में किस टाइप का ब्लड है भाई, इम्प्योर ब्लड है ना। ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ही तो प्योर ब्लड कहते हो, जो कि लेफ्ट साइड में है। तो ये इम्प्योर ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ठीक है, तो आंसर ऑप्शन ए मेरे हिसाब से आपको समझ आ गया। लेप्रोसिस कोज्ड बाय सिंपल डिजीज और उनके कोस्ट ऑर्गेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। लेप्रोसिस कोज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम लेप्री, जो क्या है बच्चों, एक माइकोबैक्टीरिया है। क्या है ये, माइकोबैक्टीरिया है। इसके लिए आपने जीन नेल्सन स्टेनिंग पढ़ा होगा, जीन नेल्सन स्टेनिंग पढ़ते हो इसके लिए, है ना। माइकोबैक्टीरिया के देखो आप बैक्टीरिया को ग्राम पॉजिटिव है ग्राम नेगेटिव है वो बताओगे, आपने पढ़ा है ग्राम स्टेनिंग से, है ना। ये आपके माइकोबैक्टीरिया के लिए एसिड फास्ट स्टेनिंग होती है, ये जीन नेल्सन स्टेनिंग, ये एसिड फास्ट बैक्टीरिया होते हैं माइकोबैक्टीरिया, इनके लिए जीन नेल्सन स्टेनिंग होता है। ठीक है, चाहे वो माइकोबैक्टीरियम लेप्री है, चाहे वो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो टीबी का कोस्ट ऑर्गेनिज्म होता है। तो लेप्रोसी का कोस्ट ऑर्गेनिज्म ऑप्शन ए पता लग गया। बाकी बैसिलस पर्टूसिस जो है ना, पर्टूसिस को बच्चों जो आपका वूपिंग कफ होता है ना, उसको पर्टूसिस भी बोलते हो। तो इसका जो बोर्टेला पर्टूसिस कह दो कोस्ट ऑर्गेनिज्म, या फिर बैसिलस पर्टूसिस। ठीक है, विब्रियो कोलेरा जो है आपका कोलेरा कोज करा देगा, जो कोमा शेप बैक्टीरिया है। बाकी ई कोलाई दिया है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए मेरे हिसाब से करेक्ट आपको समझ आ गया। लेप्रोसी, जिसको बच्चों लेप्रोसी को ना हैंसन डिजीज भी कहते हो। कौन सी, हैंसन डिजीज, लेप्रोसी को याद रखना, है ना। और इसका कोस्ट ऑर्गेनिज्म क्या है, माइकोबैक्टीरियम लेप्री है, याद रहेगा। अभी नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल कंटेन हीमोग्लोबिन, किसमें प्रेजेंट है बच्चों, आरबीसी रेड ब्लड सेल्स जो होती है, जिसको आप, है ना, आपके ब्लड में क्या है भाई, हमारा जो ब्लड है तो ब्लड में क्या होता है, एक तो प्लाज्मा होता है, एक आपके फॉर्म्ड एलिमेंट्स, है ना। तो फॉर्म्ड एलिमेंट्स में आरबीसी होती है, डब्ल्यूबीसी होती है, प्लेटलेट्स होते हैं, है ना। इन तीनों के अलावा ब्लड में प्लाज्मा होता है, और प्लाज्मा विदाउट क्लोटिंग फैक्टर उसे आप सीरम कहोगे। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन किसमें, हमारी जो आरबीसी होती है, आरबीसी में क्या है भाई, आरबीसी में हीमोग्लोबिन तो भरा हुआ है ना।
तो आरबीसी जो है इनमें हीमोग्लोबिन है, जो ब्लड में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है ना, तो वो उसके लिए आपका जो है आरबीसी ही रिस्पॉन्सिबल होती है। डब्ल्यूबीसी तो क्या करेगी, इन्फेक्शन से फाइट करने का काम है भाई, हमारे सोल्जर्स कहते हैं हम डब्ल्यूबीसी को। तो हमारा यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बाकी प्लेटलेट्स आपको पता है ब्लड की क्लोटिंग के लिए, थ्रोम्बोसाइट्स उन्हें कहते हो प्लेटलेट्स को। जैसे साइक्लोन सेपरेटर इज यूज्ड फॉर ड्राइंग के लिए, डिस्टिलेशन के लिए, इवेपोरेशन या साइज सेपरेशन। भाई सेपरेटर नाम में ही आंसर छुपा है, साइक्लोन सेपरेटर साइज सेपरेशन के लिए तो यूज करेंगे ऑप्शन डी। मतलब हार्डिंज मिल वेरिएंट है किसका, रोटेरे कटर मिल, बॉल मिल, हैमर मिल, फ्लूइड एनर्जी मिल। तो आपकी जो बॉल मिल है बच्चों, बॉल मिल इसका एक वेरिएंट होता है, उसे क्या बोलते हो, हार्डिंज मिल बोलते हो। तो हार्डिंज मिल किसका वेरिएंट है, बॉल मिल का। बॉल मिल का प्रिंसिपल होता है इम्पैक्ट एंड एट्रिशन होता है। फ्लूइड एनर्जी मिल का प्रिंसिपल भी इम्पैक्ट एंड एट्रिशन होता है, ध्यान रखना। हैमर मिल में क्या होता है, हैमर मिल में इम्पैक्ट होता है, डिसइंटीग्रेटर में भी इम्पैक्ट होता है, कटर मिल में कटिंग होता है, रोलर मिल में कंप्रेशन होता है। एज रनर मिल और एंड रनर मिल में क्या होता है, एज रनर मिल जो होती है उसमें क्या होता है, कंप्रेशन, एज रनर मिल और एंड रनर मिल। ठीक है, ठीक है, तो इन में भी यही कंप्रेशन हो। ठीक है, तो हार्डिंज मिल किसका वेरिएंट है आपका, बी बॉल मिल का। इन अ हॉस्पिटल सेटअप पीटीसी स्टैंड्स फॉर, तो पीटीसी आपको सिंपल फुल फॉर्म में पता होनी है इसकी, यही पूछा हुआ इसमें। फार्मेसी एंड थेरेपेटिक कमेटी, कौन सा ऑप्शन में भाई, फार्मेसी एंड थेरेपेटिक, देखो फार्मेसी टीचर कमेटी नहीं होता, फार्मास्यूटिकल टेक्निकल कमेटी, फार्मेसी एंड थेरेपेटिक कमेटी होती है। ओके, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो पीटीसी में भाई फिजिशियन होते हैं, फार्मासिस्ट होते हैं, नर्स रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। फिजिशियन 3 होते हैं, फार्मासिस्ट 1 है भाई, फार्मासिस्ट सेक्रेटरी होता है, फिजिशियन चेयरमैन होता है। ठीक है, विटामिन सी इज ऑल्सो नोन एज, विटामिन सी को भाई क्या बोलते हो, एस्कॉर्बिक एसिड बोलते हो। विटामिन सी की डेफिशिएंसी से क्या होता है, चिल्ड्रन में तो रिकेट्स होता है, एडल्ट्स में क्या होता है, विटामिन सी की डेफिशिएंसी पूछिए बच्चों, विटामिन सी, इसकी डेफिशिएंसी से क्या होता है, स्कर्वी डिजीज होता है। मैं आपको जो चिल्ड्रन में रिकेट्स और एडल्ट्स में ऑस्टियोमलेशिया बता रही हूँ, विटामिन डी की डेफिशिएंसी से बता रही हूँ। ठीक है, तो ध्यान रखना, विटामिन सी की डेफिशिएंसी से क्या होता है, स्कर्वी डिजीज होती है ना। विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड भी कहते हो। कोलाजन की सिंथेसिस के लिए कौन सा विटामिन रिक्वायर्ड है, तो विटामिन सी से कोलाजन याद रखना, कोलाजन की सिंथेसिस के लिए विटामिन सी रिक्वायर्ड होता है। ओके, और आपको पता है सिट्रस फ्रूट में प्रेजेंट होगा आपका विटामिन सी। ओके, तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है, एस्कॉर्बिक एसिड कहते हो। और आपका ये याद रखना, फैट सोल्यूबल, वाटर सोल्यूबल बहुत बार पूछते हैं। फैट सोल्यूबल में बच्चों आपके क्या होते हैं, फैट सोल्यूबल विटामिन जो होते हैं, तो उसमें आपने अडैक से याद कर रखा है ADE के। और जो वाटर सोल्यूबल होते हैं मेरे बच्चों, उसमें आपने बी और सी 2 याद कर रखे हैं। तो विटामिन सी वाटर सोल्यूबल विटामिन बी है, ये भी याद रखना। ओके, नेक्स्ट देखो, डिप ट्यूब इन एन इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ, तो डिप ट्यूब किसका इंपॉर्टेंट पार्ट है, सिरप पैकेजिंग, इंजेक्शन, एरोसोल्स। तो एरोसोल्स में पढ़ते हो आप, डिप ट्यूब जो होती है पॉलीप्रोपाइलिन की बनी होती है। ठीक है, एरोसोल हो जाएगा। नेक्स्ट है, अब प्रेपरेशन कंटेनिंग लाइव और एटेन्यूएटेड वायरस इज नोन एज, है ना, ऐसी प्रेपरेशन जिसमें लाइव या एटेन्यूएटेड वायरस होता है, तो ये क्या होते हैं, वैक्सीन्स होती है। क्या बोलते हैं इनको, वैक्सीन्स, है ना। वैक्सीन्स क्या होती है बच्चों, जिनमें लाइव एटेन्यूएटेड वायरस होता है उनको हम वैक्सीन्स कहते हैं, जो हमें एक्टिव इम्यूनिटी प्रोवाइड करेंगे ना। वैक्सीन्स बॉडी में जाएंगी और बॉडी को कहेगी भाई एंटीबॉडी बनाओ, है ना, क्योंकि ये क्या होती है, एंटीजन कंटेनिंग प्रेपरेशंस भी कहती हो, एंटीजन कंटेनिंग प्रेपरेशन हमारी वैक्सीन्स होती है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट है, गजेट एपरेटस इज यूज्ड इन लिमिट टेस्ट ऑफ, तो गजेट एपरेटस जो होते हैं वो किसके लिमिट टेस्ट में यूज़ करोगे, आयरन, सल्फेट, आर्सेनिक, क्लोराइड। तो आर्सेनिक के लिमिट टेस्ट में स्पेशल एपरेटस है जिसको बोलते हैं गजेट एपरेटस, ध्यान रखना है। आर्सेनिक के लिमिट टेस्ट में ऑप्शन सी। विच फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ जॉइंट इन द ह्यूमन बॉडी, तो जॉइंट के टाइप देखो, जॉइंट होते हैं तो फाइब्रस जॉइंट्स होते हैं, फाइब्रस या फिक्स्ड जॉइंट्स होते हैं, है ना। इमूवेबल जॉइंट्स, फाइब्रस जॉइंट्स, जो स्कल में सूचर्स होते हैं ना, स्कल की बोन्स के बीच में जो आपके जॉइंट्स सूचर्स जो होते हैं वो फाइब्रस जॉइंट्स में आते हैं, है ना। एक आपके होते हैं कार्टिलेजिनस होते हैं, एक साइनोवियल या फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स। तो देखो, बाल एंड सॉकेट जॉइंट साइनोवियल जॉइंट्स में आता है, हिंज जॉइंट साइनोवियल जॉइंट में आता है, पिवोट जॉइंट आता है साइनोवियल जॉइंट्स में, है ना। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट के एग्जांपल याद रखना, एक तो हिप जॉइंट है बच्चों, एक शोल्डर जॉइंट होता है बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में। हिंज जॉइंट में जैसे कि नी जॉइंट होता है आपका, ये है ना, ये हिंज जॉइंट में। पिवोट में जैसे कि आपका नेक में होता है, तो वो होता है। तो यहाँ पर जो रोटेशनल ना कोई जॉइंट होता ही नहीं है, तो नो, यही पूछा, सिंपल ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल टर्म इज बैड कोलेस्ट्रॉल, देखो बच्चों, एक तो गुड कोलेस्ट्रॉल होता है,
है ना। गुड कोलेस्ट्रॉल में आपका HDL आता है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, और जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसमें आपका LDL आता है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन। ओके, ऑप्शन बी सही है। फॉलोइंग इज नॉट अ टैबलेट का डिफेक्ट नहीं है बच्चों, टैबलेट डिफेक्ट नहीं है। देखो टैबलेट का डिफेक्ट में चिपिंग आता है, बिल्कुल आता है भाई, चिपिंग में ब्रेक हो जाएंगे टैबलेट के एजेस, है ना। तो इसमें क्या होता है, जो एजेस होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं। स्टिकिंग भी होता है, स्टिकिंग में क्या होता है, टैबलेट मटेरियल अडेयर टू डाइवोल, डाइवोल से जो है अडेयर हो जाएगा। फेज इन्वर्जन बच्चों टैबलेट्स में नहीं होता। ये आपने कहाँ पढ़ा, इमल्शन के केस में पढ़ा होगा ना, फेज इन्वर्जन। भाई वाटर इन ऑयल इमल्शन, ऑयल इन वाटर इमल्शन में कन्वर्ट हो जाता है, दिस इज नोन एज फेज इन्वर्जन ऑफ इमल्शन, है ना। तो ये इमल्शन के केस में पढ़ा, तो यहाँ पर टैबलेट के केस में होता है नहीं, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो गया आपका। तो डबल इम्प्रेशन जो है ये भी टैबलेट का डिफेक्ट ही होता है ना, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज फॉर डिटेक्शन ऑफ ग्लाइकोसाइड्स। बच्चों कोग्नोसी के टेस्ट के बारे में एक क्वेश्चन है, मैंने वीडियो बना के दिया आपको, बहुत ही बढ़िया टेस्ट का है ना। तो टेस्ट का क्वेश्चन अगर आता है तो अभी हमारा गलत नहीं होना चाहिए। कह रहे कौन सा टेस्ट है ग्लाइकोसाइड्स के डिटेक्शन के लिए। तो देखो बेंडिक टेस्ट दिया है, तो ये तो बच्चों आप कार्बोहाइड्रेट में रिड्यूसिंग शुगर के लिए पढ़ते हो, बेंडिक टेस्ट, फैलिंग टेस्ट, है ना। तो ये तो वहाँ आता है। बोन ट्रैगर टेस्ट बिल्कुल हमारा ग्लाइकोसाइड्स के लिए होता है, और एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स के लिए हमारा बोन ट्रैगर टेस्ट आता है। बाकी हैगर्स रिएजेंट टेस्ट जो आपके एल्कलॉइड के जनरल टेस्ट जब आप पढ़ते हो ना, एल्कलॉइड का जनरल टेस्ट, वहाँ पर हैगर्स रिएजेंट टेस्ट, इसमें क्या आपका हैगर्स रिएजेंट यूज़ करते हैं, है ना। तो इसमें येलो पीपीटी आते हैं और इसमें पिक्रिक एसिड यूज़ करा जाता है, और येलो पीपीटी आते हैं हैगर्स टेस्ट में, ठीक है। तो आपका यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट है, बोन ट्रैगर रिएजेंट टेस्ट। नेक्स्ट है जक्स्टा ग्लोमेरुलर apparatus इज फाउंड इन। तो जेजी apparatus जो होता है बच्चों, जक्स्टा ग्लोमेरुलर apparatus है ना, तो ये हमारा किडनी में प्रेजेंट है बच्चों, कहाँ पर है, किडनी में। और यहाँ से क्या रिलीज होता है बच्चों, रैनिन रिलीज होता है। रैनिन क्या करता है मेरे बच्चों, रैनिन क्या करेगा, रैनिन क्या करता है भाई, एंजियोटेंसिनोजन जो होता है, एंजियोटेंसिनोजन, इसको ना कन्वर्ट कराएगा किस में, एंजियोटेंसिन 1 में। कौन कराएगा भाई, हमारा रैनिन कराएगा। अब एंजियोटेंसिन 1 से 2 बनता है, तो यहाँ पर काम करता है आपका एस एंजाइम, ओके, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। और ये एंजियोटेंसिन 2 क्या करेगा, वैसे कॉन्स्ट्रिक्शन करा के बीपी बढ़ा देता है, ओके। जब तुम्हारा बीपी कम होता है तो क्या होता है भाई, हमारी जेजी सेल्स को पता लग जाएगा, तो ये रैनिन को रिलीज करा देगी, फिर आपका ये फर्दर प्रोसेस होता है। इसको रास सिस्टम बोलते हैं, रैनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, या फिर रैनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम, है ना, ठीक है। तो यहाँ ये सिंपल आपसे तो पूछा हुआ है भाई, हमारा जक्स्टा ग्लोमेरुलर apparatus कहाँ पर प्रेजेंट है, तो हमारी किडनी में है भैया, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नहीं, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ साइमेथिकोन इन द एंटासिड प्रेपरेशन, है ना, साइमेथिकोन डायमेथिकोन, तो ये एंटासिड की प्रेपरेशन में यूज होते हैं। इनका प्राइमरी फंक्शन क्या है भाई, सस्पेंडिंग एजेंट तो नहीं होते, एड्सॉर्बेंट है, बफर नहीं, तो एंटी फ्लैटुलेंट होते हैं। क्या होते हैं ये, ऑप्शन डी एंटी फ्लैटुलेंट। नहीं सर, इंजेक्शन सिरिंजेस एंड निडल्स आर कवर्ड अंडर विच शेड्यूल ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, है ना। तो देखो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के जो शेड्यूल्स है बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारे शेड्यूल्स जितने भी होते हैं। तो ए से मैंने आपको एप्लीकेशन याद करा रखा है, बी से फीस याद करा रखा है ना। सी में बायोलॉजिकल स्पेशल प्रोडक्ट्स आते हैं, डी में ड्रग एग्जाम्प्टेड फ्रॉम सर्टेन प्रोविजन एप्लीकेबल टू इम्पोर्ट, है ना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी हो जाएगा, शेड्यूल सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ इनकम्पैटिबिलिटी बेस्ट डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ यूटैक्टिक मिक्सचर। जब मैंथोल एंड कैम्फर को ट्राइचुरेट करेंगे हम, यूटैक्टिक मिक्सचर बनता है। कौन से टाइप की इनकम्पैटिबिलिटी भाई, इनकम्पैटिबिलिटी आपकी फिजिकल होती है, केमिकल और थेरेप्यूटिक, 3 टाइप की इनकम्पैटिबिलिटी पढ़ते हो। थेरेप्यूटिक तो जब कोई रॉन्ग डोजेस फॉर्म, कॉन्ट्राइंडिकेटेड ड्रग है आपकी, है ना, या फिर ड्रग इंटरेक्शन है, तो जब आपका थेरेप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी आता है, ठीक है। फिर आपका फिजिकल में पढ़ा है आप लोगों ने, इमिसिबिलिटी, इनसोल्युबिलिटी, प्रेसिपिटेशन, लिक्विफेक्शन, ये फिजिकल में आता है। तो जो मैंथोल एंड कैम्फर को मिक्स करेंगे, यूटैक्टिक मिक्सचर बनेगा, तो फिजिकल में ही तो आएगा, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी। नहीं तो पोसोलॉजी स्टडी ऑफ, पोसोलॉजी किसकी स्टडी को पोसोलॉजी बोलोगे, पॉइजनस ड्रग की स्टडी को, ये टॉक्सिकोलॉजी होता है, टॉक्सिक इफेक्ट, डोज ऑफ ड्रग, तो डोज की स्टडी बच्चों, डोज की स्टडी को क्या बोला जाता है, पोसोलॉजी बोला जाता है, ऑप्शन सी करेक्ट है। मतलब ब्लूम स्ट्रेंथ इज टू चेक द क्वालिटी ऑफ, ब्लूम स्ट्रेंथ किसकी क्वालिटी को चेक करने के लिए यूज करोगे, ब्लूम स्ट्रेंथ। भाई लैक्टोज, लैक्टोज क्या है, मोस्ट वाइडली यूज्ड डाइल्यूएंट है, मोस्ट कॉमनली यूज डाइल्यूएंट अगर आपसे पूछे, है ना, डाइल्यूएंट, तो आप क्या कहोगे भाई, लैक्टोज होता है। एम्पाउल्स दिया है, एविसल, माइक्रोक्रिस्टलाइन सेलुलोज जो होता है उसको एविसल बोलते हो। जिलेटिन, ब्लूम स्ट्रेंथ इज यूज्ड टू चेक द क्वालिटी ऑफ जिलेटिन, क्वालिटी को चेक करने के लिए हमारा ब्लूम स्ट्रेंथ आता है। बट जिलेटिन का ब्लूम स्ट्रेंथ कितना होता है, 150 से 250 ग्राम, 150 से 250 ग्राम होता है।
और ये ब्लूम स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होता है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ जिलेटिन की, है ना। और इट इज़ ए मेजर ऑफ कोहेसिव स्ट्रेंथ ऑफ क्रॉस लिंक बिटवीन द जिलेटिन मॉलिक्यूल। याद रखना इस चारों बातें ब्लूम स्ट्रेंथ की बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ऑप्शन जो है डी करेक्ट है। नहीं तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्स ऑफिशियो मेंबर ऑफ पीसीआई। भाई पीसीआई के एक्स ऑफिशियो मेंबर याद रखो, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के एक्स ऑफिशियो मेंबर कितने होते हैं, 3 होते हैं। कितने होते हैं, 3 होते हैं पीसीआई के एक्स ऑफिशियो मेंबर। एक तो क्या होता है, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस होते हैं, एक डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी होते हैं, एक ड्रग कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया होते हैं। कौन नहीं होते, ऑप्शन डी डायरेक्टर ऑफ फार्माकोपिया, अरे क्या कर दिया, डायरेक्टर ऑफ फार्माकोपिया लेबोरेटरी नहीं होते, ऑप्शन डी, बाकी तीनों होते हैं। नेक्स्ट है नॉन स्टीरोडल एंटी इन्फ्लामेटरी एजेंट डिराइव्ड फ्रॉम एंथ्रानिलिक एसिड, है ना। सिंपल एनसेड्स के क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन है। फार्माकोलॉजी का क्लासिफिकेशन तो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपको पता ही है ना। तो एंथ्रानिलिक एसिड डेरिवेटिव में आपका मिफनामिक एसिड पढ़ाया आप लोगों को, है ना। आइब्यूप्रोफन बच्चों प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव में आइब्यूप्रोफन, फ्लूरबीप्रोफन ये सब आते हैं। इंडोमिथासिन इंडोल डेरिवेटिव है। डिक्लोफिनैक और एसिक्लोफिनैक अराइल एसिटिक एसिड जो होते हैं डेरिवेटिव में डिक्लोफिनैक और एसिक्लोफिनैक आते हैं। यहाँ पर हमारा ऑप्शन है मिफनामिक एसिड करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर्मुलेशन यूज फॉर डेंटल हाइजीन आर नोन एज। ऐसी फॉर्मुलेशन जो यूज करेंगे डेंटल हाइजीन के लिए तो उन्हें क्या कहेंगे, इंसफलेशंस कहोगे, स्नफ्स कहोगे, डेंट्रीफाइस कहोगे, सैशे कहोगे, क्या कहोगे, डेंटल हाइजीन के लिए डेंट्रीफाइसिस होंगे ना, बिल्कुल करेक्ट है भाई ऑप्शन सी। साइटोक्रोम P450 एंजाइम्स और मेनली रेस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए, भाई हमारे जो साइटोक्रोम P450 एंजाइम्स होते हैं किसके लिए मेनली रेस्पॉन्सिबल है, ड्रग के मेटाबॉलिज्म के लिए, फूड के डाइजेशन के लिए, हार्ट अटैक या नन, तो क्या होगा, साइटोक्रोम P450 आपके रेस्पॉन्सिबल होते हैं किसके लिए बच्चों, मेटाबॉलिज्म के लिए। मेटाबॉलिज्म को ही तो क्या कहते हो, बायो ट्रांसफॉर्मेशन कहते हो। केमिकल ऑल्ट्रेशन ऑफ ड्रग इन द बॉडी क्या कहोगे, केमिकल ऑल्ट्रेशन ऑफ द ड्रग इन द बॉडी, इसे क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं बच्चों बायो ट्रांसफॉर्मेशन, और इसे ही तो कहते हो मेटाबॉलिज्म, जो मेनली आपका कहाँ पर होता है, लीवर में होता है ना। तो साइटोक्रोम P450 एंजाइम्स रेस्पॉन्सिबल ड्रग के मेटाबॉलिज्म के लिए, ऑप्शन ए करेक्ट है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग। एनसेड्स में नहीं आती, फिर से क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन है, एनसेड्स की क्लासिफिकेशन से ये क्वेश्चन है ना। एसिक्लोफिनैक और डिक्लोफिनैक अभी देखा, अराइल एसिटिक एसिड डेरिवेटिव में आते हैं। आइब्यूप्रोफन प्रोपियोनिक एसिड डेरिवेटिव में, एस्टाइल सैलिसिलिक एसिड में आपका एस्पिरिन जो एस्टाइल सैलिसिलिक एसिड डेरिवेटिव होता है, ये सारे आते हैं। लेकिन इथेम्ब्यूटोल, भाई इथेम्ब्यूटोल तो हमने कहाँ पढ़ी है, इथेम्ब्यूटोल हमने कहाँ पढ़ा है, हमने पढ़ा है इथेम्ब्यूटोल जब हम पढ़ते हैं एंटी टीबी ड्रग, एंटी टीबी ड्रग पढ़ते हैं, फर्स्ट लाइन एंटी टीबी ड्रग जब आप पढ़ते हो तो आपने रिफाम्पिसिन, आइसोनियाजिड, पैराजीनामाइड, इथेम्ब्यूटोल और स्ट्रिप्टोमाइसिन ये ड्रग पढ़ी है ना, बिल्कुल पढ़ी है। तो इथेम्ब्यूटोल तो आपकी फर्स्ट लाइन एंटी टीबी ड्रग में आती है ना। और एक बात और इथेम्ब्यूटोल के बारे में, सारी की सारी जो फर्स्ट लाइन एंटी टीबी ड्रग है उनका बैक्टीरियासिडल एक्शन होता है, मतलब बैक्टीरिया को किल कराने वाला एक्शन होता है। एक्सेप्ट इथेम्ब्यूटोल, इसका बच्चों स्टैटिक एक्शन होता है, बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट कराने वाला एक्शन होता है इसका, ठीक है। नेक्स्ट है सिनर्जिस्टिक इफेक्ट रेफर्स टू। सिनर्जिस्टिक का मतलब बताओ क्या होता है, इफेक्ट ऑफ वन ड्रग इज इंक्रीज्ड अपॉन कॉन्कॉमिनेंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अदर ड्रग। इफेक्ट ऑफ वन ड्रग डिक्रीज तो डिक्रीज नहीं होता इसमें, वन ड्रग डज नॉट प्रोड्यूस इट्स इफेक्ट अंटिल द अदर वन हैज़ बीन एक्सीडेड, या फिर नहीं ऐसा भी नहीं होता, नलीफाई भी नहीं करेगी। देखो इफेक्ट ऑफ वन ड्रग इंक्रीज हो जाएगा अपॉन कॉन्कॉमिनेंट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अदर ड्रग, ये आपका सिनर्जिस्टिक में होता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू है फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन के लिए। अब भाई फ्लोकुलेटेड और डी फ्लोकुलेटेड का डिफरेंस मैं आपको बहुत बार कराया हुआ, तो याद कर लेना अच्छे से क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं। फ्लोकुलेटेड में क्या होता है बच्चों, कह रहे हार्ड केक बनेगा, रेट ऑफ सेडिमेंटेशन हाई होता है, डिफिकल्ट टू डिस्पर्स या सस्पेंशन प्लीजिंग होता है। देखो फ्लोकुलेटेड का एफ पकड़ो और याद रखो एफ से फास्ट, तो क्या याद रखोगे, इसमें रेट ऑफ सेडिमेंटेशन मतलब कि फास्ट होता है, हाई होता है। रेट ऑफ सेडिमेंटेशन क्या है बच्चों, ज़्यादा है, मतलब फास्ट है। तो सेडिमेंट बहुत ही रैपिडली बनते हैं, सेडिमेंट रैपिडली फॉर्म होंगे, है ना। सुपरनेटेंट लिक्विड क्लियर होता है और इनको रिडिस्पर्स करना सेडिमेंट को बहुत ही इजी होता है, डिफिकल्ट नहीं होता। इसमें हार्ड केक नहीं बनता,
सस्पेंशन इज नॉट प्लीजिंग इन अपियरेंस में प्लीजिंग, ये अपियरेंस में प्लीजिंग नहीं होता। बस यहाँ पर करेक्ट क्या दिया हुआ आपको, रेट ऑफ सेडिमेंटेशन हाई होता है, ऑप्शन बी है ना, बाकी तीनों बातें गलत है। पेनल्टी फॉर द कल्टिवेशन ऑफ एनी कैनबिस प्लांट टू प्रोड्यूस, सेल, परचेज एंड ट्रांसपोर्ट इन कंट्रावेंशन ऑफ नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट एंड रूल्स ऑन फर्स्ट कन्वक्शन इज, तो बताना आप लोगों ने, है ना। तो ये कहना, ये पेनल्टी के ऊपर है क्वेश्चन, तो कितना है इसके लिए बताना है। फाइन होगा अप टू 10 lakhs का, रिगरस इम्प्रिजनमेंट अप टू 6 months, रिगरस इम्प्रिजनमेंट अप टू 10 years और फाइन अप टू 1 lakh, या फिर 10 years और 10 lakh। तो ये ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। रिगरस इम्प्रिजनमेंट होगी 10 साल तक की और फाइन होगा 1 लाख का, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इरिथ्रोमाइसिन इज एंटीबायोटिक, इज बिलोंग्स टू क्लास ऑफ इरिथ्रोमाइसिन। बच्चों इरिथ्रोमाइसिन आता है हमारा मैक्रोलाइड्स में। जब मैक्रोलाइड्स की बात करते हो, इरिथ्रोमाइसिन, क्लैरिथ्रोमाइसिन, रोक्सिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, स्पायरामाइसिन, ये सारे हमारे मैक्रोलाइड्स में आते हैं। तो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक में पेनिसिलिन आता है, सिफेलोस्पोरिन आता है ना, कार्बापिनम्स आता है, मोनोबैक्टम आता है, ये हमारे बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक में आते हैं। एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक में आपकी स्ट्रिप्टोमाइसिन, जेंटामाइसिन, कैनामाइसिन, एमिकासिन, सिसोमिसिन, नेटिलमिसिन, है ना, ये सब आपके एमिनोग्लाइकोसाइड्स में आती है। मैक्रोलाइड्स आपका आंसर हो ही गया, बाकी पेप्टाइड दिया, तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट, वैगनार टेस्ट इज यूज्ड टू डिटेक्ट द प्रेजेंस ऑफ, वैगनार टेस्ट कहाँ पढ़ते हैं, वैगनार टेस्ट एल्कलॉइड के जनरल टेस्ट जब पढ़ते हो तो मेयर टेस्ट आता है, ड्रैगनड्रोफ टेस्ट आता है, वैगनार टेस्ट आता है, हैगर टेस्ट आता है। मेयर टेस्ट में मेयर्स रिएजेंट क्या होता है, पोटाशियम मरकरी आयोडाइड इसमें होता है। ड्रैगनड्रोफ रिएजेंट में पोटाशियम बिस्मथ आयोडाइड होता है। वैगनार को पाई से याद कराया था, आयोडीन प्लस पोटाशियम आयोडाइड होता है। हैगर्स में पिक्रिक एसिड होता है। ओके, अब मेयर्स में क्रीम कलर के पीपीटी आएंगे, इन दोनों में रेडिश ब्राउन आएंगे, वैगनार में और ड्रैगनड्रोफ में। हैगर्स में येलो पीपीटी आएंगे, ठीक है। तो वैगनार टेस्ट इज यूज टू डिटेक्ट, किसके लिए है बच्चों, सिंपल आपके एल्कलॉइड्स के लिए है भाई। स्टीरॉइड्स के लिए और ट्राइटर्पिनोइड्स के लिए कौन सा टेस्ट पढ़ा आपने, लिबमैन बरकार्ड टेस्ट और साल्कोस्की टेस्ट आता है। ग्लाइकोसाइड्स के लिए भाई डिफरेंट ग्लाइकोसाइड्स के लिए, जैसे कैंथ्राकोलिन ग्लाइकोसाइड्स के लिए बोन ट्रैकर टेस्ट हो गया आप लोगों का, है ना। फिर आपके टर्पीन्स दिए हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो गया हमारा। नेक्स्ट है डिक्रीज पैराथॉर्मोन्स, पैराथायरॉयड ग्लैंड से पैराथॉर्मोन्स जो होते हैं वो रिलीज होते हैं। तो पैराथॉर्मोन्स का सिक्रेशन अगर कम हो जाएगा तो क्या होगा, देखो पैराथायरॉयड ग्लैंड का जो हार्मोन है, पैराथॉर्मोन्स जो होते हैं ये कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज कराते हैं ब्लड में। अगर ये कम हो जाएंगे तो कैल्शियम भी कम हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, टिटैनी हो जाएगा, ऑप्शन ए। बाकी एंटी डायरेटिक हार्मोन की डेफिशिएंसी तो इससे नहीं होगी, क्योंकि एंटी डायरेटिक हार्मोन तो हमारा पोस्टीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होता है ना, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। एक्सेस कार्बोहाइड्रेट इनटेक एक्रोमेगाली, तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है मसल्स आर कनेक्टेड टू बोन्स, भाई मसल्स जो होती है ना ये बोन्स से कनेक्ट होती है। कैसे, अब बोन्स अगर बोन्स से कनेक्ट होती तो लिगामेंट होता वहाँ पर। बोन्स को बोन्स से कनेक्ट करने का काम तो हमारे लिगामेंट का है, मसल्स को बोन्स से कनेक्ट करने का काम हमारे टेंडन्स का होता है, याद रहेगा। तो लिगामेंट तो बोन्स को बोन्स से करेंगे, कार्टिलेज या टेंडन्स या कोलाजन तो टेंडन्स होते हैं, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है इर्गोट इज एन एल्कलॉइड प्रोड्यूस्ड बाय, इर्गोट इंडोल एल्कलॉइड जब आप पढ़ते हो तो इंडोल एल्कलॉइड्स में आपका एर्गोट आता है, रोवोल्फिया आता है, फाइसोस्टिग्मा आता है, विनका आता है ना। एर्गोट आता है, रोवोल्फिया हो गया, फाइसोस्टिग्मा, नक्स वोमिका, तो ये सारे आपके इंडोल एल्कलॉइड्स में आते हैं। एर्गोट का सोर्स पूछा है, रिसिनस कॉम्युनिस, तो रिसिनस ऑयल कैस्टर ऑयल का सोर्स है। रिसिनस कॉम्युनिस यूफोरबिएसी फैमिली होती है, कैस्टर ऑयल है ना, जिसमें रिसिनोलिक एसिड होता है। कोमीफोरा मोलमोल मिर का सोर्स होता है, मिर। जब आपने रेजिन्स की ड्रग पढ़ी ना बच्चों, ओलियोगम रेजिन्स में मैंने आपको 3 ड्रग बताई, गूगल मिर, एसाफोइटिडा, मिर का सोर्स होता है कोमीफोरा मोलमोल, बर्सिरेसी फैमिली होती है। एगेरिकस कंपेस्ट्रिस या क्लेविसेप्स परप्यूरिया, तो एर्गोट इज एल्कलॉइड प्रोड्यूस्ड बाय क्लेविसेप्स परप्यूरिया। ओके, ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज टू ट्रीट साइनाइड की पॉइजनिंग। बच्चों साइनाइड की पॉइजनिंग के लिए आपने पढ़ा है सोडियम नाइट्राइट एंड सोडियम थायोसल्फेट, है ना।
लेकिन अभी ऑप्शन में क्या दिया आपको, क्विनिडीन दिया है, अमाइल नाइट्रेट दिया है, निकोरांडिल, निफेडिपिन। तो हमने यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा बी, अमाइल नाइट्रेट यूज़ करेंगे। इनमें से ऑप्शंस में से अमाइल नाइट्रेट को साइनाइड की पॉइजनिंग को ट्रीट करने के लिए यूज़ करा जाएगा। ओके, बाकी क्विनिडीन जो है आपका सिनकोना एल्कलॉइड से मिलता है और ये एंटी अरिथमिक होता है। क्लास 1A एंटी अरिथमिक में आपने QPD से 3 ड्रग पढ़ी है, क्विनिडीन, प्रोकैलमाइड, डायसोपायरामाइड। निकोरांडिल दिया है, बाकी निफेडिपिन आपके डाईहाइड्रोपायरिडीन रिंग कंटेनिंग कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है ये। नेक्स्ट है विटामिन B6 डेफिशिएंसी में अकर ड्यूरिंग ट्यूबरक्लोसिस थेरेपी विद। देखो ट्यूबरक्लोसिस की जो थेरेपी है ना, तो जब एंटी-TB ड्रग यूज़ करते हो तो उसमें ऐसी कौन सी एंटी-TB ड्रग को यूज़ करोगे जिससे कि विटामिन B6 डेफिशिएंसी हो जाएगी। तो वो एंटी-TB ड्रग जब यूज़ देते हैं पेशेंट को, साथ में विटामिन 6 देना पड़ता है, B6, क्योंकि वो B6 की डेफिशिएंसी कराती है, इसकी वजह से पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो जाती है। तो कौन सी एंटी-TB ड्रग है, आइसोनियाजिड है, रिफाम्पिसिन, सल्फर ड्रग्स, थेम्बिटोल। तो भैया ये हमारी होती है कौन सी, आइसोनियाजिड। जब आइसोनियाजिड किसी पेशेंट को दोगे तो साथ में क्या दोगे, विटामिन B6 दोगे, जिसको पायरोडॉक्सिन कहते हो, पायरोडॉक्सिन, है ना, क्योंकि ये क्या करा देती है, B6 की डेफिशिएंसी करा देती है, इसकी वजह से पेरिफेरल न्यूरोपैथी हो जाती है। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि भाई आइसोनियाजिड जब किसी पेशेंट को देते हैं तो पेरिफेरल न्यूरोपैथी को प्रिवेंट करने के लिए साथ में क्या दोगे, तो विटामिन B6 देते हैं, है ना, पेरिफेरल न्यूरोपैथी को प्रिवेंट करने के लिए। तो किसी भी तरीके से क्वेश्चन बन सकता है, आपको सारी बातें पता होनी चाहिए। तो आइसोनियाजिड जो कि फर्स्ट लाइन एंटी-TB ड्रग में आप लोगों ने आइसोनियाजिड पढ़ा है ना, तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है कॉम्पोजिशन नॉर्मल सलाइन। तो नॉर्मल सलाइन क्या होता है बच्चों, 0.9% वेट पर वॉल्यूम ऑफ NaCl आपका होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी में दिया 0.9% वेट पर वॉल्यूम ऑफ NaCl। ओके, नेक्स्ट है रेडियो फार्मास्यूटिकल यूज इन स्टडी ऑफ थायराइड अपटेक, है ना। तो थायराइड के लिए तो आयोडीन देख लो ऑप्शन में, तो ऑप्शन सी आयोडीन 131 बिल्कुल करेक्ट है। जैसे आयन ड्राई हीट स्टरलाइजेशन ऑब्जेक्ट इज हीटेड एट, है ना। तो बच्चों ड्राई हीट स्टरलाइजेशन की बात हो रही है। ड्राई हीट स्टरलाइजेशन में हमारा हॉट एयर ओवन जो है इसका अपरेटस होता है। इसमें ऑब्जेक्ट को हीट करेंगे कितने टेम्परेचर पर, 160 डिग्री सेल्सियस होता है, कितने आवर्स के लिए, 2 आवर्स के लिए, 160 डिग्री सेल्सियस फॉर 2 आवर्स के लिए ऑब्जेक्ट को हीट करेंगे। तो पाउडर्स के लिए, ऑयल्स के लिए, मेटल के इंस्ट्रूमेंट के लिए, है ना, ग्लास वेयर्स के लिए, इन सब के लिए आपका ड्राई स्टरलाइजेशन यूज़ करा जाता है। ओके, जैसे इन वर्ल्ड एड्स डे सेलिब्रेटेड ऑन, तो ये कब होता है, तो ये होता है ऑप्शन बी, वर्ल्ड एड्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 1 December। ओके, ऑप्शन बी। स्टेटमेंट टू बी सोल्ड बाय रिटेल ऑन द प्रिस्क्रिप्शन रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर इज एज पर द शेड्यूल ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, है ना। तो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के शेड्यूल की बात हो रही है। स्टेटमेंट टू बी सोल्ड बाय रिटेल ऑन प्रिस्क्रिप्शन ऑफ RMP, वही प्रिस्क्रिप्शन ड्रग की बात हो रही है। तो इसके लिए आपने शेड्यूल एच पढ़ा हुआ है प्रिस्क्रिप्शन ड्रग के लिए, है ना। बाकी एक्स किसके लिए है, नार्कोटिक ड्रग, साइकोट्रोपिक सब्सटेंस, इन सब के लिए जो है शेड्यूल एक्स आता है। वाई को देखते समझ जाना है, वही क्लिनिकल ट्रायल की बात हो रही है ना। क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए एम में आपको पता है GMP आता है। जैसे पूछो तो फॉलोइंग मेथड इज यूज टू स्टरलाइज मेटल सिरिंज, तो अभी बताया मैंने आपको भाई ड्राई हीट स्टरलाइजेशन जो है जिसमें हॉट एयर ओवन यूज़ करते हो, तो उससे किस किस को स्टरलाइज करोगे, तो मेटल सिरिंजेस की बात करें, ग्लास वेयर्स की बात करें, पाउडर्स की बात करें, है ना, ऑयल्स की बात करें, तो सबके लिए क्या है, ड्राई हीट यूज़ होगा, जिसमें आपका हॉट एयर ओवन यूज़ होता है। यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डी, ड्राई हीट स्टरलाइजेशन। ओके, मोइस्चर स्टरलाइजेशन में आपके ऑटोक्लेव आते हैं। ऑटोक्लेव जो है मोइस्चर स्टरलाइजेशन में ऑटोक्लेव यूज होता है। जैसे सर्जिकल ड्रेसिंग क्वेश्चन बनता है, सर्जिकल ड्रेसिंग्स के लिए क्या यूज़ करोगे, तो सर्जिकल ड्रेसिंग्स ऑटोक्लेव होते हैं। ओके, नेक्स्ट है शेक वेल बिफोर यूज लेबल मस्ट बी पुट ऑन वन ऑफ द फॉलोइंग। शेक वेल बिफोर यूज, तो आपके सस्पेंशन और इमल्शंस पर होता है ये लेबल, तो शेक वेल बिफोर यूज करने के पहले उनको अच्छे शेक करना पड़ता है ना। तो कहाँ पर होगा, ऑप्थेल्मिक जेल्स, ओक्यूसर्ट्स, ऑप्थेल्मिक सस्पेंशन हो जाएगा। सस्पेंशन और इमल्शंस के लिए लेबलिंग होती है। क्लोरोक्विन क्या है, फिर से क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन है बच्चों, और ये एंटी मलेरियल ड्रग के क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन है। क्लोरोक्विन 4 अमीनो क्विनोलिन डेरिवेटिव में क्लोरोक्विन आता है, क्लोरोक्विन, अमोडियाक्विन, पाइप्राक्विन, ये क्या है 4 अमीनो क्विनोलिन डेरिवेटिव। क्लोरोक्विन जो होती है बच्चों एंटी मलेरियल ड्रग है, और प्रेगनेंसी में अगर मलेरिया है तो ड्रग ऑफ चॉइस क्या है मेरे बच्चों, क्लोरोक्विन होती है। ठीक है, तो आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो गया आप लोगों का। जैसे कैटेचूज यूज इन मेडिसिन है, तो कैटेचूज क्या है हमारे, ये टैनिन्स में आते हैं, तो ये हमारे क्या होते हैं, एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी रखते हैं। क्या होते हैं, एस्ट्रिंजेंट होते हैं, ऑप्शन डी।
आइडेंटिफाई ग्रुप ऑफ एंजाइम दैट यूटिलाइज NADP और NAD एज कोएंजाइम एंड कैटलाइज बायोकेमिकल रिएक्शन बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन मॉलिक्यूल अनदर। देखो, अगर कोई ग्रुप के ट्रांसफर की बात होगी, जैसे कि एमिनो ग्रुप है ना, एस्टाइल ग्रुप, तो ट्रांसफरेज आएगा। लेकिन अगर आपने इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की बात करी ना, तो क्या होगा, ऑक्सीडोरिडक्टेज होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन बी होगा, ऑक्सीडोरिडक्टेज जो है आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। आइसोमरेज तो आइसोमराइजेशन रिएक्शन को कैटलाइज कराएंगे। ट्रांसफर जो है वो ट्रांसफरेज एंजाइम, जैसे कोई ग्रुप का ट्रांसफर हो रहा हो, है। लाइगेज मतलब कि DNA लाइगेज जो जोड़ने का काम करते हैं, लाइगेज है ना, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट है, ठीक है। ये लिखा हुआ है इसमें, ऑक्सीडोरिडक्टेज इज एन एंजाइम दैट कैटलाइज द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन मॉलिक्यूल द रिडक्टेंट also called electron donor to another oxidant also called electron acceptor, okay। और इनको दिस ग्रुप ऑफ एंजाइम यूजुअली यूटिलाइज NADP प्लस एंड NAD प्लस एज कोफैक्टर, ओके। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन IV एनेस्थेटिक। देखो, अब एक क्वेश्चन है जनरल एनेस्थेटिक्स के क्लासिफिकेशन से, तो उसमें आप इनहेलेशनल एनेस्थेटिक पढ़ते हो, इंट्रावीनस एनेस्थेटिक पढ़ते हो। नोट IV में नहीं आता, इनहेलेशंस में आता होगा। इनहेलेशंस में नाइट्रस, जो आपके नाइट्रस ऑक्साइड गैसेस में, बाकी वोलेटाइल लिक्विड में ईथर, हेलोथेन, एनफ्लूरेन, सीवोफ्लूरेन, डेसफ्लूरेन आता है। ये सारे इनहेलेशनल्स होते हैं, है ना। तो थायोपेंटोन तो इंट्रावीनस में आता है। कीटामिन डिसोसिएटिव एनेस्थीसिया इज प्रोड्यूस बाय कीटामिन। ओपियोइड एनाल्जेसिस इज प्रोड्यूस बाय फैंटेनाइल, है ना। तो ये भी इंट्रावीनस में है, लेकिन हेलोथेन इनहेलेशनल्स में आता है। तो नॉट IV पूछा था ना, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट, बीटा इमिडाजोलाइल इथाइलामीन इज पॉपुलर नोन है साइक्लोसिरीन, थ्रियोनिन, हिस्टामिन, रिजर्पिन, है ना। तो ये आपका हिस्टामिन होता है, हिस्टामिन जो क्या बीटा इमिडाजोलाइल इथाइलामीन डेरिवेटिव होता है आपका हिस्टामिन। हिस्टामिन जो होता है हिस्टिडीन अमीनो एसिड से बनता है। हिस्टिडीन अमीनो एसिड का डिकार्बोक्सिलेशन होता है और हमारा हिस्टामिन बनता है, बच्चों याद रखना, ओके। नेक्स्ट, फॉलोइंग एंटी पार्किंसन ड्रग इज नोन टू एक्ट बाय इनिबिशन ऑफ एंजाइम पेरिफेरल डिकार्बोक्सिलेज। सिंपल एंटी पार्किंसन ड्रग के क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन है। पेरिफेरल डिकार्बोक्सिलेज इनिबिटर में मैंने आपको कार्बिडोपा और बेंसिलाजाइड 2 ड्रग बताई है। लीवोडोपा तो डोपामिन का प्रिकर्सर है, डोपामिन का प्रोड्रग होता है लीवोडोपा, है ना। पिरिबिडिल है, कार्बिडोपा और बेंसिलाजाइड हमने पढ़ा, तो ऑप्शन सी हो गया। बाकी सिलिजिलिन तो माओ बी इनिबिटर में सिलिजिलिन आता है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है? बेबी फूड सप्लीमेंटल लैक्सेटिव एंजाइम प्रेपरेशन एंटी TB ड्रग। तो एंटी TB ड्रग नहीं होती बच्चों, एंजाइम की कोई प्रेपरेशन नहीं है, बेबी फूड सप्लीमेंट नहीं है, लैक्सेटिव होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है इसका ही एक सस्पेंशन होता है, ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये बच्चों एंटासिड भी होता है हमारा, और ये हमारा लैक्सेटिव भी होता है, याद रखना है। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट, बायोलॉजिकल नेम ऑफ मुलेठी। मुलेठी ग्लिसराइजा, ग्लाब्रा, लिकोरिस, सैपोनिन ग्लाइकोसाइड्स याद करो, सैपोनिन ग्लाइकोसाइड्स याद करो, सैपोनिक ग्लाइकोसाइड्स, है ना, जिनके लिए फोम टेस्ट, हीमोलिसिस टेस्ट, है ना। सैपोनिक ग्लाइकोसाइड्स जो है फ्रोथ फॉर्मेशन को वो झाग बना देते हैं इनको, जब शेक करते हैं ना, तो ये क्या करते हैं, फ्रोथ की फॉर्मेशन पढ़ी है आपने, फोम टेस्ट पढ़ते हो सैपोनिक ग्लाइकोसाइड्स के लिए, है ना। तो आपके जो है डायस्कोरा, लिकोरिस, ये सब आपके, है ना, डायस्कोरा, लिकोरिस, स्टावरी, ब्राह्मी, जिनसेंग, मोमोडिका, सनेगा, कोयलिया, गोखरू, ये सब आपके सैपोनिक ग्लाइकोसाइड की ड्रग है। तो लिकोरिस जो है बच्चों मुलेठी, तो ये सैपोनिक ग्लाइकोसाइड्स में आता है। इसका सोर्स क्या है? ग्लिसरहिजा ग्लाब्रा होता है, और फैमिली क्या होती है, लेग्यूमिनोसी होती है। कौन सी होती है फैमिली? लेग्यूमिनोसी, याद रखना, ओके। तो ऑप्शन सी करेक्ट है। ट्रोपिन एल्कलॉइड्स आइडेंटिफाइड बाय, ट्रोपिन एल्कलॉइड्स के लिए कौन सा टेस्ट है? देखो, ट्रोपिन एल्कलॉइड्स के लिए पूछा, ठीक है। थैलेक्विन टेस्ट हमारा सिनकोना के लिए होता है, किसके लिए? सिनकोना के लिए। क्विनोलिन एल्कलॉइड जो है ना सिनकोना, उसके लिए थैलेक्विन टेस्ट। इसमें एमराल्ड ग्रीन कलर आता है, एमराल्ड ग्रीन कलर आता है, याद रखना, ओके। विटाली टेस्ट आपका ट्रोपिन एल्कलॉइड्स के लिए होता है ना। बाकी बायोरेट टेस्ट आपके प्रोटीन्स के लिए, मिलन्स टेस्ट भी हमारे प्रोटीन्स के लिए। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट है, विटाली टेस्ट। फ्रूट विच आर डिराइव्ड फ्रॉम अम्बेलिफेरा आर ऑल ऑफ द टाइप, पेरिकार्प, क्रीमोकार्प, एपिकार्प, मेसोकार्प, तो ये होते हैं क्रीमोकार्प। तो ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, क्रीमोकार्प हो जाएगा। तो सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ पिक्रिक एसिड, तो मैंने अभी आपको बताया था भाई, एल्कलॉइड के जनरल टेस्ट में हमारा मैंने बताया था मेयर्स टेस्ट है, ड्रैगनड्रोफ, वैगनार और हैगर। तो हैगर में क्या यूज़ करा था? पिक्रिक एसिड और येलो PPT आए थे, है, तो वही है ये। तो पिक्रिक एसिड किस में यूज़ करा हमने? हैगर्स रिएजेंट में, ऑप्शन सी। बाकी मेयर्स में पोटाशियम
मरकरी आयोडाइड और क्रीम कलर के पीपीटी आए थे। वैगनर में वाई पाई से याद कर, आयोडीन प्लस पोटाशियम आयोडाइड और रेडिश ब्राउन पीपीटी। ड्रैगन ट्रॉफ में पोटाशियम बिस्मथ आयोडाइड और रेडिश ब्राउन पीपीटी। ओके, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। कुर्ची बार्क की फैमिली बतानी। कुर्ची देखो, आपके स्टीरोइडल जो एल्कलॉइड होते हैं, स्टीरोइडल एल्कलॉइड में मैंने आपको कौन सी ड्रग बताई, VAK, विराट्रम, अश्वगंधा एंड कुर्ची। कुर्ची का सोर्स होता है हुलार हीना एंटी डायसेंट्रिक का। कुर्ची की फैमिली होती है कौन सी, एपोसाइनेसी होती है। ओके, कुर्ची की फैमिली क्या है, एपोसाइनेसी। रूबियसी फैमिली किसकी है भाई, हमारे पेल कैटेचू की होती है ना। सिनकोना की भी होती है, कॉफी की भी होती है, आइपिकैक की भी होती है रूबियसी फैमिली। और एपोसाइनेसी जैसे कुर्ची की हो गई आपकी, है ना। और आपका जैसे कि विनका है, उसकी फैमिली भी है। स्ट्रोफेंथस की फैमिली भी होती है, थिवेटे की फैमिली भी होती है एपोसाइनेसी। लोगैनिएसी नक्स वोमिका की है ना, स्टेक्नोस नक्स वोमिका, लोगैनिएसी फैमिली नक्स वोमिका की होती है। लेगुमिनोसी तो आपको पता है, बहुत सारे ड्रग ट्रैकेंथ है आपका, जो यहाँ पर अकेशिया होता है, गम अकेशिया, और जो आपका अभी सना देखा हमने, लिकोरिस है, इन सबकी फैमिली लेगुमिनोसी। तो ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट है। कह रहा सिक्रेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन बाय लाइडिक सेल से स्टिमुलेटेड बाय। देखो, टेस्टोस्टेरोन का सिक्रेशन लाइडिक सेल से हो रहा है, ये अपने आप में ही क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है ना। टेस्टोस्टेरोन का सिक्रेशन कहाँ से होता है, लाइडिक सेल से। कौन स्टिमुलेट करता है इसको, तो इसको स्टिमुलेट कौन करेगा, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ICSH इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, या ACTH एडेनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। तो इसको स्टिमुलेट करेगा आपका लुटिनाइजिंग हार्मोन या ICC इंटरस्टिशियल सेल्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये LH को ही बोलते हैं। तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन या ICSH। ओके, क्रोनिक पॉइजनिंग ऑफ लेड इज ऑल्सो नोन एज, क्या बोलोगे सो, लेडिज्म नहीं बोलेंगे तो ये प्लम्बिज्म होता है, बाकी जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम भी होता। ऑप्शन बी प्लम्बिज्म हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेथड टू इन्वेंट्री कंट्रोल इन हॉस्पिटल सेटअप। तो इन्वेंट्री की डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक है बच्चों, ये आपको नाम तो याद होने चाहिए। ABC एनालिसिस होता है, EOQ होता है, इनपुट आउटपुट रेशो होता है, परपेचुअल इन्वेंट्री कंट्रोल होता है ना। देखो, ABC आता है, FSN भी होता है, फास्ट मूविंग, स्लो मूविंग और नॉन मूविंग आइटम, इनको ऐसे डिवाइड करा गया है। वाइटल इसेंशियल डिजायरेबल VD भी आता है, HCP नहीं आता। ओके, बाकी ABC मतलब ऑलवेज बेटर कंट्रोल, इसमें A आइटम, B आइटम, C आइटम आता है। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। एक ग्लूकोमीटर इज यूज टू डिटेक्ट। ग्लूकोमीटर किसके लिए यूज़ करोगे, तो ये ब्लड का ग्लूकोज लेवल को डिटेक्ट करने के लिए ग्लूकोमीटर आ जाएगा। ओके, जैसे हॉस्पिटल फॉर्मुलरी जनरली कंसिस्ट, तो हॉस्पिटल फॉर्मुलरी में क्या होता है बच्चों, डॉक्टर की लिस्ट या हॉस्पिटल स्टाफ या इक्विपमेंट की नहीं होती, ड्रग्स की लिस्ट होती है बच्चों, इसमें लिस्ट ऑफ ड्रग टू बी प्रिस्क्राइब्ड। ओके, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म का मतलब बता दो भाई। देखो, ओरल रूट से अगर तुमने ड्रग ली तो ड्रग की बायोलिटी कितनी होती है, कम होती है ना। पढ़ा हमने, IV रूट से ड्रग देंगे ज़्यादा होती है, और मतलब कि IV रूट से तो भाई पेरेंट्रल से ज़्यादा होती है, IV रूट से तो 100% ही होती है बायोलिटी, लेकिन ओरल रूट से ड्रग देते हो तो बायोलिटी कम हो जाती है। तो कम होने के दो फैक्टर होते हैं, है ना, एक ड्रग का एब्जॉर्प्शन, है ना, और दूसरा फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है ना। बायोलिटी कम होने के लिए क्या, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, है ना। तो ये होता है मेटाबॉलिज्म, इसको क्या, कौन सा है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या है, मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग फर्स्ट पैसेज फ्रॉम माउथ टू इसोफेगस, ऐसा नहीं होता। मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग ड्यूरिंग इट्स पैसेज फ्रॉम साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन इनटू सिस्टमिक सर्कुलेशन, है ना। साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाने से पहले जो ड्रग का मेटाबॉलिज्म हो गया ना, तो वो आपका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है। फिर मेटाबॉलिज्म ऑफ ड्रग ड्यूरिंग व्हेन इट कम इन कॉन्टैक्ट विद गैस्ट्रिक जूस, नहीं, गैस्ट्रिक जूस में नहीं होगा, ये आपका फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है लीवर में, है ना, बाकी टंग में भी नहीं होगा। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो गया आपका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरका फिजिशियन बिलोंग टू विच सिस्टम ऑफ मेडिसिन, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, आयुर्वेदा। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी आयुर्वेदा। क्रीमिंग इज ए प्रोसेस, तो क्रीमिंग क्या है, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, डिफिकल्ट, बोथ बी एंड सी। तो क्रीमिंग बच्चों क्या है, रिवर्सिबल प्रोसेस होता है ना। तो आप पढ़ते हो ऑयल इन वाटर में जो है अपवर्ड क्रीमिंग होता है, वाटर इन ऑयल में डाउनवर्ड क्रीमिंग होता है, रिवर्सिबल प्रोसेस है। इन अलो म्यूसिलेज कंटेनिंग पैरेंकाइमेटस सेल्स आर प्रेजेंट इन, तो कहाँ पर है, एपिडर्मिस में, वस्कुलर बंडल्स या सेंट्रल पैरेंकाइमेटस रीजन हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज यूज्ड फॉर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स, है ना। मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन के लिए भाई कौन रिस्पॉन्सिबल है, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और मैग्नीज। तो भाई हमारा कैल्शियम और मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन के लिए ऑप्शन सी। मतलब फॉलोइंग इज नॉट वॉल्व इन ह्यूमन हार्ट, के वाल नहीं है। ट्राइकस्पिड वॉल्व बिल्कुल होता है, मिट्रल वॉल्व होता है, मिट्रल वॉल्व जो होता है
लेफ्ट आपका एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होता है मिट्रल वोल्व। एरोबिक कोई वोल्व नहीं होता है ना बच्चों, ये वोल्व लिखा हुआ है वोल्व, ये पल्मनरी, ये वोल्व ने वोल्व होता है ना। तो पल्मनरी वोल्व भी होता है और सेमिलुनार वोल्व होता है, ठीक है, ये नहीं होता हमारा। और एरोबिक कोई वोल्व नहीं होता है ना। पायरोजन टेस्टिंग इज डन, पायरोजन टेस्टिंग में बच्चों रैबिट यूज़ करते हो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या यूज़ करते हैं, रैबिट का यूज़ करते हैं। तो ये किसके लिए, ओरल सॉल्यूशंस, टैबलेट्स, डिस्पर्जेबल टैबलेट्स नहीं, इंजेक्टेबल्स के लिए होता है। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस को हम नोजोकोमियल इन्फेक्शंस कहते हैं, बिल्कुल सिंपल सा, बहुत बार क्वेश्चन आया है, लेकिन कहते हैं फॉलोइंग इज नॉट डिजीज रिलेटेड टू कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड नहीं है। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस, हाइपर ओस्मोलर कोमा, हीमेट्यूरिया, हाइपोग्लाइसीमिया। तो हीमेट्यूरिया जो है ये कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड डिजीज नहीं है। कह रहे ग्लूकोनियोजेनेसिस अकर इन द लीवर ड्यू टू द एक्शन ऑफ, ग्लूकोनियोजेनेसिस जो होता है नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से जो ग्लूकोज की फॉर्मेशन हो रही है ना ग्लूकोज बन रहा है, दिस इज नोन एज ग्लूकोनियोजेनेसिस, है ना। तो ये किसकी एक्शन की वजह से, एल्डोस्टेरोन, इंसुलिन, या फिर इंसुलिन तो बच्चों ग्लूकोनियोजेनेसिस, ये तो इंसुलिन तो ग्लूकोज को कम कराएगा ना, तो ये तो ग्लूकोनियोजेनेसिस को तो होने नहीं देगा, मतलब उसको इनहिबिट ही कराएगा। सिक्रेशन, ये सिक्रेटिन था शायद, है ना, हाँ। तो यहाँ पर एक कोर्टिसोल आपका करेक्ट आंसर होगा, ओके। कोर्टिसोल करे ग्लूकोकोर्टिकॉइड हार्मोन स्टिमुलेट करे ग्लूकोनियोजेनेसिस इन द लीवर बाय एक्टिवेटिंग द नेसेसरी एंजाइम्स एंड प्रमोट द मोबिलाइजेशन ऑफ सबस्ट्रेट लाइक अमीनो एसिड। फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉल्स अबाउट ब्लड प्रेशर के बारे में, क्या इट इंक्रीज विद इंक्रीज इन डिस्टेंस फ्रॉम हार्ट, ऐसा होता है क्या, बस सरासर गलत है भाई। इट इज द प्रेशर ऑफ ब्लड एक्सर्टेड ऑन द वॉल ऑफ आर्टरीज बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्ट जब होता है आर्टरी की वॉल पर जो प्रेशर एक्सर्ट होगा, दिस इज ब्लड प्रेशर। कह रहा वेरियस फैक्टर जैसे स्ट्रेस है ना, एज है, सेक्स, एक्सरसाइज, ये सब ऑल्टर करेंगे बीपी को। और नॉर्मल भी 120/80 आप पढ़ते हो भाई, है ना। ये सिस्टोलिक होता है, डायस्टोलिक होता है, याद रखना, ऊपर वाला सिस्टोलिक, नीचे वाला डायस्टोलिक होता है, तो बिल्कुल करेक्ट है। तो आपका जो क्या पूछा था आपसे भाई, पूछा क्या था तुमसे, फॉल्स पूछा था ना, तो ऑप्शन ए ही हमारा फॉल्स हो चुका है ना, ऑप्शन ए हमारा फॉल्स हो चुका। नेक्स्ट है बाइल सोल्ट्स प्रेजेंट इन बाइल जूस में, जो बाइल सोल्ट्स है बाइल जूस में, बाइल सोल्ट्स कैसे काम करते हैं, सरफेक्टेंट है, विस्कोसिटी बिल्डर, एक्सपेक्टोरेंट, तो क्या है भाई, सरफेक्टेंट की तरह काम करते हैं, ऑप्शन ए। फिगर है फॉलोइंग इज ऑटो इम्यून डिजीज, सिफिलिस तो एस्टिडीज में आती है बच्चों, है ना। ट्रिपन में पलीडियम, सिफिलिस का कोस्ट ऑर्गेनिज्म जो कि स्पायरोचीट होता है, स्पायरल बैक्टीरिया होता है, ठीक है। प्लेग, डायबिटीज, टाइफॉइड, टाइफॉइड जो आपका सामला टाइफॉइड कोज कराएगा, तो इसमें से आपका ऑटो इम्यून जो है डायबिटीज़ हो जाएगा, है ना। जैसे ह्यूमन सीरम एल्ब्यूमिन का मॉलिक्यूलर वेट बताना है, ह्यूमन सीरम एल्ब्यूमिन, है ना। एसिडिक ड्रग पढ़ते हो, एसिडिक ड्रग जो होती है बच्चों वो एल्ब्यूमिन से बाइंड होती है, और बेसिक ड्रग जो होती है वो अल्फा-1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन से बाइंड होती है, ठीक है। तो ह्यूमन सीरम एल्ब्यूमिन का मॉलिक्यूलर वेट हमारा होता है 65,000 डाल्टन होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वट क्वांटिटी ऑफ 95% वॉल्यूम पर वॉल्यूम एंड 45% वॉल्यूम पर वॉल्यूम एल्कोहल आर टू बी मिक्सड टू मेक 800 ml ऑफ 65% वॉल्यूम पर वॉल्यूम एल्कोहल। देखो बच्चों ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में एज इट इज क्वेश्चन आता है, इसकी मतलब कि ये डिजिट्स वगैरह कुछ चेंज नहीं आ सका, ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है ना। और इसका आंसर हमेशा यही रहता है, क्या, ऑप्शन बी, 320 ml ऑफ 95% एंड 480 ml ऑफ 45% एल्कोहल, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट डायबिटिक पेशेंट्स हु आर ऑन बाइगोनाइट ड्रग्स आर रिक्वायर्ड टू एब्सटेन फ्रॉम एल्कोहल बिकॉज, देखो डायबिटिक पेशेंट्स जिनको भाई क्या दे रहे हो तुम, बाइगोनाइट दे रहे हो, है ना, तो उनको अल्कोहल नहीं लेना, क्यों भाई, लैक्टिक एसिडोसिस के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, है ना। देखो अल्कोहल हैज हाइपोग्लाइसेमिक इफेक्ट, बाइगोनाइट इंटरेक्ट विद अल्कोहल कोजिंग लैक्टिक एसिडोसिस, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, लैक्टिक एसिडोसिस करा देंगे। तो ग्लूकोकोर्टिकॉइड हैज़ अ फॉलोइंग इफेक्ट एक्सेप्ट स्टिमुलेशन ऑफ इम्यून रेस्पॉन्स, तो इम्यूनिटी को तो स्टिमुलेट थोड़ा ना करते हैं भाई ग्लूकोकोर्टिकॉइड, हमारे जो कोर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं इम्यूनिटी को तो भाई ये कमी कराते हैं इम्यूनिटी को, तो है ना। बाकी रेजिस्टेंस टू स्ट्रेस, प्रोटीन ब्रेकडाउन, ग्लूकोज फॉर्मेशन, लिपोलिसिस, तो एक्सेप्ट में ऑप्शन ए ही हो जाएगा। स्टिमुलेशन ऑफ इम्यून रेस्पॉन्स, लंग्स इंपॉर्टेंट ऑर्गन फॉर एक्सक्रीशन ऑफ, किसका एक्सक्रीशन होगा लंग्स से, अमोनिया, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड का हो जाएगा, है ना। यूरिया दिया है, ऑप्शन सी हो जाएगा। एट्रोपिन इज फ्रिक्वेंटली यूज्ड प्रायर टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इनहेरेंट एनास्थेटिक टू रिड्यूस, तो एट्रोपिन क्या है बच्चों, एट्रोपिन क्या है हमारा, एंटीकोलिनर्जिक होता है। एंटीकोलिनर्जिक को बच्चों
मस्करनिक रिसेप्टर एंटागनिस्ट भी कहते हो क्योंकि एंटीकोलिनर्जिक ड्रग होती है। एसिटाइलकोलिन जो है इसके मस्करनिक रिसेप्टर को एंटागनाइज करते हैं, निकोटिनिक को एंटागनाइज नहीं करती, ठीक है। तो इनको मस्करनिक रिसेप्टर एंटागनिस्ट भी कहते हो, एंटीकोलिनर्जिक भी कहते हो, पैरासिम्पैथोलिटिक भी आप बोल सकते हो, पैरासिम्पैथोलिटिक, है ना। तो एट्रोपिन जो है एंटीकोलिनर्जिक है, तो क्या करेगा, एंटीकोलिनर्जिक में क्या सारे सारे सिक्रेशंस कम होते हैं, है ना। तो क्या करे, क्यों देते हो, किसको रिड्यूस करने के लिए, मसल टोन, सिक्रेशन, नोज एंड वॉमिटिंग, एपेटाइट, तो सिक्रेशंस को ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मे कॉज फीमेल इनफर्टिलिटी, गोनोरिया, क्लेमाइडिया इन्फेक्शन, प्रोलॉन्ग्ड यूज ऑफ कंट्रासेप्शन से ओल, तो ओल हो जाएगा सभी से जो है फीमेल इनफर्टिलिटी कोज होएगी। फॉलोइंग इज नॉट सपोजिटरी बेस, थियोब्रोमा ऑयल जो होता है बच्चा कोकोआ बटर, है ना, सपोजिटरी के बेस में फैट, FEW से याद करा, फैटी बेस, इमल्सिफाइंग बेस और वाटर सोल्युबल वाटर मिसिबल बेस, है ना। फैटी बेस में आपका थियोब्रोमा ऑयल जिसे कोकोआ बटर भी कहते हो, है ना। इमल्सिफाइंग बेस आपके सिंथेटिक होते हैं, जैसे विटेप्सोल हो गया, है ना, मासा एस्टेरिनम होता है, और आपके वाटर सोल्युबल वाटर मिसिबल बेस जैसे कि आपके पॉलीथिलीन ग्लाइकोल हो गया, ग्लिसरेटेड जिलेटिन होता है। ओके, तो यहाँ पर थियोब्रोमा ऑयल, मिनरल ऑयल, विटेप्सोल और जिलेटिन, तो यहाँ पर मिनरल ऑयल इसमें नहीं आएगा, बाकी तीनों आ जाएंगे। ओके, फिर कह रहे हैं ऑल फैक्टर्स नेसेसरी इन ब्लड कोएगुलेशन एक्सेप्ट, तो ब्लड के कोएगुलेट होने के लिए भाई प्रोथ्रोम्बिन पढ़ा हमने, फिब्रिनोजन भी पढ़ते हैं, कैल्शियम तो है ही, ग्लोबुलिन का यहाँ पर काम नहीं है, एक्सेप्ट में ऑप्शन सी हो गया। इन द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन इथेनॉल इज सोलवेंट, किसके लिए होता है, तो इथेनॉल एल्कलॉइड के लिए, गम, वैक्स, सुक्रोज, तो किसके लिए, एल्कलॉइड्स के लिए होता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। बेस यूज टू स्टिफन द ऑइंटमेंट, को स्टिफ बनाने के लिए ना हमारे पैराफिन्स आते हैं, जैसे कि हार्ड पैराफिन हो गया, है ना, ऑप्शन ए करेक्ट है। बाकी वूल फैट, मैक्रोगोल्स, वूल अल्कोहल है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा आपका। डी ट्यूबोक्राइन प्रोड्यूस स्केलेटल मसल रिलैक्सेशन बाय इनहिबिटिंग, किसको इनहिबिट कराएगा, डी ट्यूबोक्राइन। निकोटिनिक रिसेप्टर न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस में, गैंग्लियोनिक निकोटिनिक रिसेप्टर, अल्फा एड्रेनर्जिक या मस्कुलिनिक रिसेप्टर, तो ये क्या करेगा बच्चों, निकोटिनिक रिसेप्टर्स जो होते हैं ना इनको जो है इनहिबिट कराएगा, ऑप्शन ए। ओके, तो हमने पढ़े एसिटाइलकोलिन के हमारे जो मस्कुलिनिक रिसेप्टर होते हैं और निकोटिनिक, निकोटिनिक लिगैंड गेटेड आयन चैनल्स में ध्यान रखना, और मस्कुलिनिक GPCR में आते हैं, ये भी ध्यान रखना, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर मस्कुलिनिक वाले हैं और लिगैंड गेटेड आयन चैनल्स निकोटिनिक वाले होते हैं। ओके, याद रखना। नेक्स्ट है फॉलोइंग इज नॉट, अमीनो एसिड नहीं है, एलिनिन होता है, ग्लिसरीन तो कोई अमीनो एसिड नहीं है बच्चों, बाकी ल्यूसिन, सीरीन होता है ना। नेक्स्ट है एज पर मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट पास इन 1971, MTP एक्ट बच्चों आपको पता है 1971 का है और इसके रूल्स 1975 में आए। ऑन एडवाइस ऑफ वन डॉक्टर अबॉर्शन ऑफ टर्मिनली इल फिटस वाज अलाउड अप टू, तो कहते हैं कि देखो अगर प्रेगनेंसी जो है 12 वीक्स तक की प्रेगनेंसी है, 12 वीक से ज़्यादा नहीं है, तो आपको एक RMP की रिक्वायरमेंट है, तो एक डॉक्टर लिखा है तो प्रेगनेंसी होनी चाहिए 12 वीक्स तक की। ये किसकी बात हो रही है, 1971 जो MTP एक्ट है उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन ही नहीं है कोई ऐसा, है ना, 12 वीक्स तक की। तो बाकी आप पढ़ लो क्या होता है इसमें, देखो 12 वीक्स तक की प्रेगनेंसी होती है तो एक RMP की रिक्वायरमेंट होती है एक डॉक्टर की, मतलब, और जो अगर 12 से ज़्यादा है और 20 वीक से कम है तो 2 RMP के लिए 2 RMP चाहिए, ठीक है। तो ये आपका 1971 के अकॉर्डिंग है, बाकी जो है ये अमेंडमेंट आया है 2021 का, उसके अकॉर्डिंग अलग है। बाकी आपसे पूछा तो यही जाता है 71 का ही, बाकी अलग से पूछ ले अमेंडमेंट का तो वो 2021 वाला जो अमेंडमेंट आया MTP एक्ट का, है ना, उसमें क्या है, अगर 20 वीक्स तक की प्रेगनेंसी है तो एक RMP चाहिए, लेकिन 20 से 24 वीक्स तक की प्रेगनेंसी के लिए 2 RMP रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो ये अमेंडमेंट की बात है, बाकी आपका 71 का आपका जो MTP एक्ट 1971 का उसके अकॉर्डिंग आपने ये याद रखना है, ठीक है। बाकी इसके ऑप्शंस थोड़े से ये अलग थे, तो बाकी आप ये याद रखना। ओके, तो हो गए हमारे 100 क्वेश्चन। ओके बच्चों।